बारिश के चलते उजियारपुर में फंसा चिराग का हेलीकॉप्टर, आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत। तलाक केस के बाद पहली बार साथ दिखे पवन सिंह ज्योति, कराकट से किया नामांकन। मुकेश सहनी का विवादित बयान, मंत्रियों को मिलकर जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। बिहार के मोतिहारी में लगातार 3 दिनों से बारिश, अलग अलग जगहों पर 2 की मौत, 3 घायल। सम्राट चौधरी बोले, तेजस्वी मेरे छोटे भाई, पहले इलाज डॉक्टर से कराना चाहिए। कमर दर्द पर कसा तंज। तेजस्वी कमर दर्द के बीच समस्तीपुर पहुंचे, नौकरी चाहिए तो गठबंधन को वोट दीजिए। जिस स्कूल से मैट्रिक किया वहीं से अब करनी होगी 11वीं की पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। गेराज बोले, हिंदुओं की आबादी घट रही है, इस्लामिक स्टेट बनने की साजिश। भाइयों बहनों कहकर तेजस्वी ने किया पीएम मोदी की मिक्री। देखें दिन भर की 10 बड़ी खबरें। लखीसराय में राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाइयों बहनों कहकर पीएम मोदी की मिक्री की। उन्होंने कहा कि मोदी आएगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगी, मिला क्या? मोदी आएगा तो किसानों की आय 2 गुनी और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। क्या किसानों की आय 2 गुनी हुई या गरीबों को पक्का मकान मिला? तेजस्वी ने भाषण की शुरुआत अपने पीठ की दर्द से किया। उन्होंने कहा कि 3 सप्ताह आराम करने की डॉक्टर ने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और गरीबी की दर्द से मेरा दर्द कम है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिन्हा ने कहा कि देश में तुरिस्टीकरण की राजनीति के तहत पहले लव जिहाद और अब लैंड जिहाद किया गया, अब वोट जिहाद हो रहा है। बेगूसराय में गिरिराज सिन्हा ने कहा कि हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो कि इस देश के लिए खतरनाक है। गिरिराज सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिन्हा के बयान पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि अगर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। किसने रोका है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं तो हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर चलता हूं। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। बीजेपी मुद्दे पर बात नहीं करता। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने आज गुरुवार को नामांकन किया। नामांकन कार्यक्रम के दौरान शहर के गांधी मैदान में सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचे। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि इस बार बिहार में विपक्ष दलों का खाता तक नहीं खुलेगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह सभा में भीड़ उमड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों की आस और विश्वास जग रहा है, ये साबित करता है कि आने वाले 4 जून को एक बार फिर से 400 पार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में जिस स्कूल से छात्रों ने मैट्रिक पास किया वहीं से 11वीं की पढ़ाई करनी होगी, उसी स्कूल में एडमिशन लेना होगा। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद छात्रों में नाराजगी। विभाग की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है। छात्रों को टीसी देने पर रोक लगा दी गई है। छात्रों में दिखी नाराजगी। 9वीं कक्षा की छात्र ने बताया कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती। दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी की ज़रूरत है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। अभी स्कूल बंद है, खुलने के बाद ही पता चलेगा कि पढ़ाई पहले से अच्छा हुआ है या नहीं। सरकार का ये फरमान बिल्कुल गलत है। मोतिहारी में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है।
जहां अलग अलग जगहों पर वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना हरसिद्धा थाना क्षेत्र के दुधिया गांव की है, जहां तेज आंधी शुरू होने के कारण एक किशोर अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे छिप गया और अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी एक तेज गर्जन के साथ वज्रपात उसी पेड़ पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान असलम आलम के पुत्र सबीर आलम 12 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि उसके साथ 3 बच्चे घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टर ने कमर में बेल्ट लगाकर आराम करने को कहा था, लेकिन वो बिहार के युवाओं का दर्द देखकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए दर्द के बीच वारिसनगर पहुंचे। वारिसनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार सनी हजारी को जीतने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की संविधान रक्षा के लिए सनी हजारी को आप लोग जीत का माला पहनाइए। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण समिति के रिपोर्ट पर हिंदुओं की संख्या कम होने पर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि देश में आबादी कम हो रही है तो महंगाई घटेगी, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को जनसंख्या मिलकर बढ़ानी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहनी चाहिए। जनसंख्या अगर घट रही है तो मोदी को कहिए बढ़ाने के लिए, हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम दो हमारे दो को ही हम मानते हैं, बाकी जिनको बढ़ाना है उनको थोड़े ना रोकेंगे। बिहार के 12 से ज्यादा जिलों में गुरुवार को बारिश हुई। उजियारपुर में बारिश के चलते चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर फंस गया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो पटना के लिए रवाना हुए। कुछ देर उन्होंने इंतजार करना पड़ा। इधर आकाशीय बिजली के चलते वैशाली, बेगूसराय, मोतिहारी और भागलपुर में 5 लोगों की मौत हो गई। भीषण गर्मी और हीट वेव के बाद पिछले 2 दिन से बिहार का मौसम बदला हुआ है। गुरुवार को बेतिया, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, लखीसराय, आरा, किशनगंज, शेखपुर, गया और समस्तीपुर में बारिश हुई है। मधेपुरा में भी बूंदाबूंदी देखने को मिला। दोपहर तक पटना में भी बूंदाबूंदी शुरू हो गई। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने गुरुवार को कराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पवन सिंह के साथ लोगों का हुजूम देखने को मिला। पवन सिंह नामांकन कर रहे थे तब समाहर न्यायालय गेट के बाहर और पुरानी जीटी रोड पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। नामांकन के बाद पवन सिंह ने सभा की। इस सभा में उनकी पत्नी ज्योति सिन्हा और मां भी मौजूद थी। तलाक केस में सुलह के बाद ये पहला मौका था जब पवन और ज्योति साथ दिखे।